आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 19 साल की उम्र में घर से भागकर दाता दरबार आने वाली लड़की से, जिसको बाद में अगवा करके क्वेटा में बेच दिया गया। अब वो अपनी जिंदगी किस तरह से गुजार रही है, जानते हैं लुबना से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवरिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल देता है, ये जानते हैं लुबना से। लुबना की कहानी क्या है, लुबना से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लुबना, मुझे बताएं, आप मतलब जैसे बता रही थी घर से भागी, मतलब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं वजह क्या बनी। बाजी, मुझे ना मेरी भाभियाँ और मेरी बहनें जो है ना, सगी बहनें मुझे बहुत डिग्रेड करती थी। मुझे नाम रखने, बुरा भला बोलना और मुझे पास भी ना बैठने देना, घर के काम भी ना करने देना, ऐसे करके मतलब कि ना मुझे किसी चीज़ की वैल्यू नहीं थी, मेरी किसी बात में, किसी काम में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। कि आप जब घर से निकले उसके बाद का वाक़या बताएंगे, हुआ क्या आपके साथ? उसके बाद बाजी मैं ना लाहौर वाली गाड़ी पे ऐसे ही बैठ गई, दिन दिहाड़े अपना बैग उठा के। जाहिर सी बात है, एक बंदा जब चल जाता है ना एक माहौल से और एक जैसे हर वक्त रवैये से, तो बंदा तंग आ जाता है। तो बस मैं वहाँ से निकल आई और दाता साहब दरबार वहाँ पर गाड़ी वालों ने उतार दिया। वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझे यानी कि ना बातों में ला के ना मुझे क्वेटा लेकर गए। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ, आपका ताल्लुक सरगोदा से, आप सरगोदा से लाहौर आई और लाहौर से कुछ लोग आपको फिर क्वेटा ले। हाँ हाँ, ऐसे ही है। तो बस फिर उन्होंने मेरे पैसे ले लिए और मुझे वहीं पर छोड़ दिया। और मेरा वहाँ पर जानने वाला कोई नहीं था कि जो मुझे बजाता या मुझे वहाँ से लेकर आता। तो बस फिर मुझे मतलब वहाँ पर चुप करनी पड़ी, बर्दाश्त करना पड़ा। जो भी था उनका वो रंडी खाना था, जहाँ पर वो लेकर गए थे, वो रंडी खाना है। यानी कि वहाँ पर ना लोग, औरतें धंधा करने वाली होती हैं। और वो जो मेरा शौहर, यानी कि अल्लाह उसको पूछे, उस बंदे ने मेरे साथ मोहम्मदी निकाह किया। एक शोहर, मतलब जो लोग आपको यहाँ से क्वेटा लेके गए थे उनमें से किसी एक शख्स ने निकाला? नहीं, क्वेटा का ही वो है, बलोचिस्तान का है। उसका काम यही है, उसका बिजनेस यही है, उसका कारोबार यही, लड़कियां ख़रीदना बेचना, ये उसका कारोबार है। मेरा कोई और है भी नहीं ज़रिया कि मैं कमाऊँ खाऊँ। कहाँ से कमाऊँ खाऊँ, कौन मुझे देगा? कोई है भी नहीं। भाई पे भी उम्मीद नहीं लगा सकती। वो जो दरवाजे पे बैठा हुआ है, कभी आज तक उसने पूछा नहीं है कि तुम्हें इतने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दे देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम खुश हो, तुम चलो खैर कोई बात नहीं, तुम इधर खुश रह रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। अच्छा, आपने मुझे बताया आपकी जब शादी हुई तो उससे आपकी बेटी भी हुई। अब बेटी मुझे आपके साथ नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो ना मेरे शौहर ने मुझसे छीन ली थी, 6 मांगी थी उस टाइम। ठीक है। तो उसने मुझसे लेकर अपने किसी दोस्त को उसके कहने के मुताबिक वो कहता है कि मैंने लाहौर में अपने किसी दोस्त को पढ़ लिख करके दे दी है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि उसने अपनी बच्ची भी बेच दी है उसको? मतलब इतना ही नहीं है, वो जो इंसान अपनी बच्ची बेच सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ठीक है। तो कितना अर्सा हो गया? 4 साल हो गए हैं। 4 साल की है वो, 6 माह की थी। तो 4 साल से आप अपनी बेटी ढूंढ रही हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और अकेली, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, किसी 1 रुपए का भी किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं की, मेरे बहन भाइयों ने। मुझे बताएं, यहाँ पर तो आपका कोई भी जानने वाला नहीं है ना, तो किस तरह रह रही हैं, कहाँ रहती हैं? मैं आपको बताया तो है कि वफाकी कॉलोनी जौहर टाउन में मैंने रेंट पे मकान लिया हुआ है। 5,000 उसको किराया देती हूँ, ये लोगों से मांग के, कोई भी काम करके। ठीक है। अच्छा, मुझे बताया आपको कोई धमकियाँ आ रही हैं, वो क्या सीन है, ये बताएं। सुबह मैं सोई हुई थी, आज की बात है। तो इन लोगों ने ना, वो मीडिया पे मेरी यही स्टोरी चल रही है, उन्होंने कहीं देखा है मैंने, क्योंकि उनका नाम लिया है बीच में, तो वो आ गया मेरे दरवाजे पे, दरवाजा करके, तुमने हमारी बच्ची का नाम क्यों लिया है? तो वो बात शुरू हो गया और पुलिस को बुला, ये कर वो कर। फिर उन्होंने मुझसे, मालिक मकान ने मुझसे कहा कि आप ना बीबी यहाँ से चली जाओ। बजाय मेरा साथ देने के आप पूरी बात तो सुने, उस बंदे ने पूरी खबर भी नहीं सुनी और मुझे कहा कि मतलब कि ना आप यहाँ से चली जाओ। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये कहाँ जाएगी। NGO वाले अब अगर देख रहे हैं तो उनसे तो मेरी यही दरख्वास्त है कि अल्लाह के नाम पे देखें, मैं अभी एक बेघर और एक मजबूर औरत हूँ और मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं और मैं बेघर हूँ। तो मुझे एक तो छत चाहिए और मेरी कुछ इमदाद कर दें। ऊपर से ईद आ रही है, ऊपर से मेरी बेटी जो है, आपका गवर्नमेंट से ये मेरी अपील है कि खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे ज़िंदा सही सलामत मिलवा दे, अदरवाइज़ ये उसको खा जाएंगे, क्योंकि वो उसके सगे नहीं है। सगी उसकी मैं हूँ, उसकी पैदा करने वाली, उसको जन्म देने वाली मैं हूँ, वो लोग नहीं हैं। और वो लोग बहुत गलत हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उनके गलत माहौल में पले बढ़े और गलत रास्ते पे चले।
तो खुदा के लिए मेरी आप लोगों से यही अपील है कि मेरा साथ दें, मेरी मदद करें। ये लोग जो है ना, मुझे पहले भी मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन अब दोबारा ये मिल के कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये बेबस मजबूर है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये थी लुबना की कहानियाँ आपने सुनी कि किस तरह से आप जब घर से, चाहे गुस्से में हो या घर वाले किस तरह भी हो, आप जब घर से बाहर कदम निकालते हैं तो आपको सोच समझ कर निकालना चाहिए कि क्योंकि मुआशरे में किस तरह के लोग जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। लुबना भी उन जो भेड़िए होते हैं मुआशरे में, उनका जो है किस तरह से शिकार बनी, और आज आप देख सकते हैं किस तरह ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनके पास रहने तक की जगह नहीं है, माँ बाप जो है इन्हें कबूल नहीं करना चाहते, इनके बहन भाई हैं जो कि इनकी बिल्कुल मदद नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये इसी तरह कभी किसी दरबारों में पड़ी होती हैं, कभी किसी सड़कों पर इसी तरह से मांग कर गुजारा करने पे मजबूर हैं। तो इसीलिए हमारी आपसे ये अपील है कि आप जब भी घर से कदम निकालें तो हमेशा सोच समझ कर निकालें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई आगे अच्छा ही मिले। मुआशरे में बहुत से बुरे लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। और माँ बाप से हमारी ये अपील है कि आप अपने बच्चों को जो है वो मतलब हर तरह का प्यार दें। माँ बाप के लिए तमाम औलाद जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। और लुबना की कहानी ऐसी है कि लुबना जो है अपनी बच्ची के लिए तड़प रही है, वो एक ऐसी माँ है। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इसको जो है इसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो उठाई जाए और इसको घर दिलाया जाए और इसकी बच्ची जो है इसको सेफ़ एंड साउंड इसके हाथों में पहुंचाई जाए। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।